सब कुछ जानने के बाद में ये जानना जरूरी है कि आखिर मेरा पेमेंट आया कब। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, फेसबुक की नहीं। फेसबुक में यूट्यूब पेमेंट बाद में आया था तो उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन बात यह है कि आखिर कितने दिनों के बाद में पेमेंट आया और कब पेमेंट आया और कितना पेमेंट आया और उस पेमेंट से मैंने किया क्या, ये सारी चीजें भी जाननी जरूरी है। जोहार सती जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारी इस जर्नी सीरीज में, जिसमें हम लोग बातचीत करने वाले पेमेंट को लेकर के, क्योंकि सभी का ये जानना जरूरी होता है कि थोड़ा बहुत कुछ उनको भी आइडिया लगता है कि हमें भी यूट्यूब करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और साथ ही कि इसके पीछे कितना मेहनत लगता है और कितना कमाई होता है, ये सब चीजों को लेकर के। तो मैंने तो पहले ही आप लोगों को बताया जरूर है कि मैंने YouTube अपना 2018 में स्टार्ट किया था और हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हुआ 2019 में, यानी कि 1 साल के बाद में। लेकिन क्या मेरा पेमेंट भी 1 साल के बाद आया था या और कुछ दिन या कुछ साल लगा था? और क्या उस जब तक कि मेरा पेमेंट आया था तब तक क्या मैं रेगुलर ही वीडियो बनाता रहा था या फिर बीच में मैं छोड़ दिया था, या फिर मैं मेहनत कितना करता था? ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जानने को लेकर के। ये सारी चीजें जाननी जरूरी है, जिस वजह से मैं ये सारी चीजें आप लोगों से शेयर करने वाला। तो दरअसल बात यह है कि 2019 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था, यूट्यूब चैनल। उसके बाद मैं रेगुलर कुछ न कुछ वीडियो बनाता रहता था, भले व्यूज आए या व्यूज न आए, मैं लगातार वीडियो बनाता ही रहता था। 2019 से लेकर के अब तक 2025 तक मैं रेगुलर ही वीडियो कुछ न कुछ बनाता ही बनाता हूँ। व्यूज कम आता था, तो जब व्यूज कम आएगा तो डेफिनेटली डॉलर भी कम बनेगी, यानी कि जो अर्निंग होता है, जो कमाई होता है, वो भी कम कमाई होता है। तो फिर भी मैं रोज चेक किया करता था YT स्टूडियो एप्लीकेशन में जाकर के कि हमारे चैनल में, मेरे चैनल में कितना व्यूज आ रहा है, डॉलर कितना बन रहा है, कितना पैसा बन रहा है। क्योंकि हमें ये जरूर पता था कि जब तक $100 कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो पैसा हमारे या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि मुझे वो पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि $100 कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इंतजार कर रहा था कि आखिर $100 आएगा तो आएगा कब, आखिर डॉलर कितना बन रहा है। तो मैं हर रोज चेक किया करता था कि आज कितना डॉलर बन रहा है, कल कितना डॉलर बना, टोटल मिला करके अब तक कितना डॉलर हुआ है और $100 कंप्लीट होने में कितना डॉलर बचा हुआ है। लेकिन उतना आसान नहीं है कि $100 तुरंत ही कंप्लीट हो जाए। आज भले ही लोगों को आ जाता होगा, क्योंकि पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए कई सारे उन लोगों को हेल्प मिल गया, सोशल मीडिया साइट्स में, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें मिल गई जिसकी वजह से लोग ज्यादा पॉपुलर हो गए, तो व्यूज भी ज्यादा हो रहा है और पेमेंट भी लोगों को ज्यादा मिल रहा है, व्यूज भी ज्यादा आ रहा है। तो लेकिन उस समय लोग यूट्यूब में ही, जो उनको पता था कि यूट्यूब से ही कमाई होता है, बहुत कम को पता था, लेकिन इतना पता था कि यूट्यूब से ही कमाई होगा डायरेक्टली। जो एड, जो पैसा जो बनता है एड से, जो बनता है पैसा, तो फिर वही चेक कर रहा था कि आखिर कब बनेगा, कितना दिन पता नहीं लग जाएगा, बस देखते हर रोज चेक करता था। और उसमें क्या है कि लास्ट 28 डेज का दिखता था, तो बीच बीच में मैं कभी शॉक्ड हो जाता था कि मुझे पता है कि आज पिछले 28 दिन में इतना डॉलर बना है, अब अचानक से 28 दिन पार होने के बाद वो जब घट जाता था तो लगता था कि कम कैसे होगा, कहीं टैक्स कट रहा है क्या, ऐसा। लेकिन उस समय टैक्स फॉर्म वगैरह स्टार्ट भी नहीं हुआ था। बाद में टैक्स फॉर्म स्टार्ट होता है, यूएस टैक्स फॉर्म, वो सबको भरना पड़ा, नहीं तो फिर नहीं तो फिर टैक्स फिर कटने लगेगा। ये सब अलग मैटर है, ये सब बाद में बात करेंगे। तो हर रोज मैं चेक किया करता था कितना डॉलर बन रहा है, कभी पॉइंट में डॉलर बनता था, $1 भी कभी बनता नहीं था, जब जैसा होता था वैसे ही करते करते आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि मेरा $100 कब कंप्लीट हुआ होगा, कितना लगा होगा? 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल? मेरा फर्स्ट पेमेंट आया 2022 में। जी हाँ, मेरा फर्स्ट पेमेंट आया 2022 में। $100 कंप्लीट होने में मुझे कितना लग गया, 2019 में कंप्लीट हुआ, मतलब मोनेटाइज हुआ था, और इधर 3 साल, मतलब यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर के 4 साल और मोनेटाइज होने के बाद 3 साल, मतलब इतने दिनों तक मैं लगातार वीडियो बनाता ही रहा था। मुझे कमाई का ₹0 मिलता था, मुझे अर्निंग बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मुझे खर्च होता था, और मैं वीडियो बनाता ही रहता था, वीडियो बनाता ही रहता था, भले व्यूज आए या फिर व्यूज न आए। वैसे ही करते करते फाइनली जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ कि यार इतने सालों के बाद में जाकर के मुझे फर्स्ट पेमेंट आया, यानी कि मेरे यूट्यूब से कमाई स्टार्ट हुआ, पहली बार मेरे हाथों में पैसा आया। क्योंकि उससे पहले मैं कहीं पर काम भी नहीं करता था,
कहीं कहीं से मुझे कुछ पेमेंट नहीं मिलता था। पहला पेमेंट मेरा लाइफ में भी आया यूट्यूब से, और जब आया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। और तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल से वीडियो बनाता था, वही 7,500 वाला मोबाइल, और एक वो मैंने किस तरह से माइक खरीद लिया था 550 रुपया का, जो जुगाड़ करने में मुझे लग गया था 1 साल। वैसे ही मैं वीडियो बनाता था। और इसके अलावा मुझे बहुत सारी परेशानी थी, लाइट का प्रॉब्लम था, ट्राइपॉड स्टैंड का प्रॉब्लम था, माइक का तो खैर ठीक है किस तरह काम चलने लगा था, लेकिन मोबाइल है क्वालिटी खराब है, फिर भी वैसे ही मैं वीडियो बनाता था। और जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया, तब सबसे पहले मैंने अपने यूट्यूब में इम्प्रूव करने को लेकर के, कुछ सामान खरीदने को लेकर के मैंने खरीदा लाइट, क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू मुझे हो रहा था। कहीं भी जा रहा था तो शाम हो जा रहा था, अंधेरा हो जा रहा था, फिर मैं वीडियो बनाऊं तो बनाऊं कैसे। हैवी मोबाइल तो था नहीं कि थोड़ा बहुत लाइट से काम चल जाएगा, तो फिर मुझे ज़रूरत हो रहा था लाइट का। और लाइट फिर कहाँ जुगाड़ हो पाएगा, किससे मांगू लाइट। और लाइट का प्राइस मुझे लगा था 3,500 रुपया, उतना पैसा कहाँ से मुझे मिल पाएगा। प्लस जब पेमेंट आया तो उससे जब मैंने वो लाइट खरीदा, तब भी मुझे घर में मतलब बोल रहे थे कि इतना तुम पैसा खर्च कर दे रहे हो लाइट के लिए, क्योंकि हैवी अमाउंट है ना उस समय के लिए। 3,500 रुपया एक चीज में खर्च कर देना, उससे मुझे कुछ मतलब कुछ खास कमाई भी नहीं है, बस सिर्फ लाइट की जो जरूरत है उसका जो फुलफिल हो रहा है। 3,500 रुपया खर्च करना उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैंने ठाना कि मुझे वीडियो बनाना है और अंधेरा से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो फिर मुझे लाइट के लिए मैंने वो परचेज कर लिया। ऑनलाइन नहीं खरीदा, मैंने मार्केट में जाकर खरीदा, क्योंकि मुझे ज़रूरत था जल्दी उस पैसे से। उसके अलावा जो पैसा था उससे मैंने कुछ अपना कपड़े खरीदे, और फिर घर में भी कुछ खर्च किए, क्योंकि मुझे कपड़े का कुछ ज़्यादा शौक था नहीं। लेकिन उस समय मेरे एक दीदी की भी शादी था, और उस समय मुझे कपड़ों का भी जरूरत था, तो फिर मैंने उसी पैसों से अपने लिए कपड़े भी ले लिया। और मुझे कुछ खास शौक भी रहता है नहीं कपड़ों के लेकर के, जो भी मिल जाए कोई दिक्कत है नहीं। तो इस प्रकार की चीजें हैं कि अगर फर्स्ट पेमेंट आया कैसे। उसके बाद में ये फर्स्ट पेमेंट तो ठीक है आया, लेकिन पता है हमारे चैनल में स्ट्राइक भी आया हुआ था। अभी स्ट्राइक नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो अभी बताया था 99% मेरा ओरिजिनल वीडियो रहता है। लेकिन आखिर स्ट्राइक मेरा पहले क्यों आया था, कब आया था, किस प्रकार से चीजें हुई और मैंने उसको कैसे सीखा, ये सारी चीजें अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।